नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों के लिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके अगर आपको उत्तर प्रदेश की किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो अब आपको इसी साल से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद ही आपको बीएससी नर्सिंग में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो उसमें आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सर्कुलर जारी किया गया था और इस सर्कुलर में 17 दिसंबर 2020 को जारी किया गया था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से रीड करना चाहते हैं तो रीड भी कर सकते हैं। मैं इसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। तो इसमें यह है कि राज्य की किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। मतलब कि एक एक्ट बनाया गया है। एक्ट कौन सा बनाया गया है? तो उस एक्ट के तहत ही अब जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पहले जो यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आते थे, जैसे कुछ प्राइवेट कॉलेज थे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज थे, तो वो उनके अंतर्गत आते थे, अब वो हटा दिया गया है और नया एक्ट बनाया गया है। तो उसमें आपके जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा विज्ञान, दंत विज्ञान अथवा परिचर्या तथा परिचिकित्सा शाखाओं में, तो आप ये समझ सकते हैं इसमें जो आपके नर्सिंग का आ गया, मेडिकल का आ गया, आपकी बीडीएस का, एमबीबीएस का, सारी आ चुके हैं इसमें शाखाओं में। उपाधि पाठ्यक्रमों में तो आपकी जो ग्रेजुएट डिग्री के जो कोर्सेज होते हैं उसमें शिक्षा प्रदान करने वाला कोई कॉलेज या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबंध नहीं की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अदर किसी भी को अदर विश्वविद्यालय से उनसे अगर एफिलिएट है तो वो नहीं की जाएगी। किसी अन्य राज्य किसी अदर राज्य से अगर किसी भी कॉलेज ने अगर एफिलिएशन ले रखा है तो वो मान्य नहीं रहेगा। किसी भी रूप में किन्हीं विशेष अधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा। तो राज्य में स्थित किसी आयुर्विज्ञान के किसी मेडिकल कॉलेज या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व, तो दिनांक जो 17 दिसंबर 2020 को यह सर्कुलर जारी किया गया था, तो पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपयुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार ऐसे दिनांक से प्रत्याहूत माना जाएगा। तो नियत दिनांक को और किंग जॉर्ज अगर जो डेट दे रखी है उससे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन गठित किसी राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारियों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे संबंध आयुर्विज्ञान के समस्त कॉलेज, आपको ये ध्यान देना है कि आयुर्विज्ञान के समस्त कॉलेज और संस्थाएं विश्वविद्यालय के विशेष अधिकारों को स्वीकृत किए हुए या उससे संबंध समझे जाएंगे। तो सारे के सारे जो भी कॉलेज हैं वो आपके इससे संबंध ही समझे जाएंगे। मतलब कि ऑटोमेटिक ही जिन्होंने पहले किसी अदर से ले रखा है जैसे कि इटावा सैफई से या शकुंतला मिश्रा से, तो अगर वो पहले से किसी अदर से एफिलिएट हैं या इनके अंतर्गत आते हैं तो अब वो आपके अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सारे के सारे एफिलिएट माने जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग सर्कुलर पहले भी जारी कर दिया गया था कॉलेजेस के द्वारा, जो भी जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए, कि वो अपना जो सर्कुलर सेंड किया गया था तो अपनी रिक्वेस्ट वो सेंड कर सकते कितनी सीट है सब कुछ। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत ही आपका एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आपको जो यूआरएल है वो है atalbvumUp.edu.in। तो ये आपको यूआरएल बार में फिल करना है। इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आगे भविष्य में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट आएगी वो आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ दो नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। पहला आपका रहेगा अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए जिसके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। सेकंड रहेगा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की संबद्धता के लिए। तो ये आपके लिए नहीं है। तो जिन कॉलेजेस ने या जिन संस्थाओं ने अभी तक एफिलिएशन के रिगार्डिंग कोई भी इनको रिक्वेस्ट शेयर नहीं किया या अपनी डिटेल शेयर नहीं किया तो उनके लिए ये वाला दिया गया है।
तो इसमें आपको बाकी की अदर डिटेल्स मिल जाएगी। तो जो सर्कुलर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उसका दिखाने का ये पर्पज़ था कि काफ़ी सारे बच्चों को डाउट थे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगे भी अच्छे से रीड कर सकते हैं कि आगे की क्या फर्दर प्रोसेस रहने वाली है, आपकी एडमिशन प्रोसेस किस बेसिस पे रहने वाली है। तो हम इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए जो अभी जारी किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, सारी आपकी डिटेल्स रहेगी। यहाँ पे आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो प्रोस्पेक्ट देखना हो दोस्तों तो आप अपना प्रोस्पेक्ट भी चेक कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करने के लिए पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो न्यू एप्लीकेंट है तो इस पर जाके आपको क्लिक करना होगा, ये आपको दिखाई दे देगा। और आपने अगर पहले कर रखा है तो लॉगिन यहाँ से करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आपके जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं तो वो डेट आपकी स्टार्ट है 1 सितंबर 2021 से। आपकी डेट स्टार्ट हो गई है तो 1 सितंबर 2021 से न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको किस तरह कोई इश्यू आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। लास्ट डेट आपकी है 15 अक्टूबर। तो आपको काफ़ी समय दिया गया है। ये समय इसलिए दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो अभी भी उनको पता नहीं है कि जो उनकी एफिलिएशन है वो दूसरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पहले ले रखी है तो उसी के अंडर रहेगी या इसके अंडर रहेगी। तो काफ़ी सारे कॉलेज को पता नहीं है इस चीज़ का, तो इतना टाइम तब दिया गया है। तो लास्ट डेट वो पेमेंट की है वो आपकी 18 अक्टूबर तक की रखी गई है। एडमिट कार्ड के लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इसी वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एग्जामिनेशन डेट है वो 4th वीक आपके अक्टूबर में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके रहेगा। और आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। रिजल्ट आपका 7 to 10 डेज में आपका जारी कर दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ये कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये एक नया एक्ट बनाया गया था तो उसके तहत ही उत्तर प्रदेश के सभी कॉलेजेस हैं इसके अंडर आने वाले हैं। और फर्स्ट काउंसलिंग की सारी जो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आपकी जो सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी। और जो 3rd राउंड की है वो 10th जनवरी, मतलब कि आपके फरवरी या जनवरी के मिड से आपका सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें आपके 2000 रुपये हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, सामान्य कैटेगरी से हैं, जो भी SC ST के लिए 1200 रुपये इसमें रखे गए हैं। तो अब इसमें आप बाकी का अगर अदर डिटेल्स में बात करें कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम वो किस बेसिस पे क्या क्या रहेगा, तो इसमें आपको बाई पोस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। इसमें आपका जो बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा CBT बेस्ड रहेगा। और आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही सारे के सारे MCQ मिलेंगे दोस्तों। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको सारे MCQ मिलने वाले हैं। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, बाकी की अदर इन्फॉर्मेशन है आप ये सारी की सारी प्रोस्पेक्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दे रखा है। अब आपकी जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन में दोस्तों आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 11 बजे से 2 बजे तक का आपका समय रहेगा इसमें। और इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। टोटल आपके यहाँ 200 क्वेश्चंस आएंगे। और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी, फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने वाली है। इसमें आपके जो रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% आपके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सभी में आती है। तो ये फिजिक्स के आपके 20%, केमिस्ट्री के 20 और बायोलॉजी के 20, तो इस तरीके से 80% पोर्शन इसका हो गया। इंग्लिश और जनरल नॉलेज का आपका 20% का आएगा। और इसमें जो आपका इंग्लिश का आएगा वो आपका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का आएगा। जीके का भी आपका इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का आपके इसमें आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका 11th 12th NCERT बेस्ड रहेगा। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश और जीके का पोर्शन भी इसमें दे रखा है। तो आपका इंग्लिश है वो 10th बेस्ट ही रहेगा आपका। और जनरल नॉलेज का आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारे के सारे जो भी आपके 10th लेवल के हैं तो वो उसमें पूछे जाएंगे। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी सारे इसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज सभी आने वाले हैं। अभी इन्होंने सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया है, तो जल्दी सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए और अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई-बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। और बाकी का जल्द ही जीके का जो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो ई-बुक्स है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आपका इंग्लिश का है जो 10th लेवल का आपका जो ग्रामर आती है उसकी भी आपको ई-बुक प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको 11th 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट आपकी जो थ्योरी बेस्ड ई-बुक है वो भी प्रोवाइड करवा रखी है। और आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा। दोनों को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ये पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इससे बाहर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, जो मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रखा है।
अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नॉर्मली जो आपका इंडियन काउंसिल मेडिकल काउंसिल की तरफ से जो भी रूल्स दिए गए वही इनके द्वारा दिए गए हैं। 17 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और आपके 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, साथ में आपकी इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें आपका मिनिमम है वो परसेंटेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए। 45% हैं वो आपका होना चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं है। 40% है जो SC ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आपके 5% का इसमें कंसेशन दिया गया है। तो ये आपके इसमें जो नॉर्मली आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक ई बुक है जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है। इसमें आपके 11th 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें दे रखा है। तो ये अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। कंसेप्चुअल ई बुक का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके 3 in 1 आपके तीनों सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है 299 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप पेमेंट पेटीएम से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड किसी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स ये फिल करनी होगी, एक्टिव ईमेल आईडी अपना। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो जो ईमेल आईडी यहाँ पे आपने फिल की है तो यहाँ पे भी आपको मेल आएगा जिसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए उत्तर प्रदेश की BSc नर्सिंग कोर्सेज के लिए इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।